नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू इस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी पीटीटी इसके साथ ही क्या है जेल प्रहरी व चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, करणी माता मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि करणी माता मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इन चूहों को, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लाबा, बी साबा, सी दाबा और डी है काबा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काबा कहते हैं। करणी माता मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही क्या है मोस्ट प्रश्न है। तो क्या है क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि करौली के ये जो यदुवंशी वंश है इनकी जो कुल देवी है वो कौन सी है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जीर्ण माता, बी करणी माता, सी कैला देवी और डी शीतला माता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैला देवी है यदुवंशी राजवंश की कुल देवी। सुरोही के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी कौन है, कुल देवी तो कैला देवी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सी लोक देवी के मंदिर में क्या है मदिरा है और क्या जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा के अनुसार क्या है दिया जाता है। तो कौन सी देवी का मंदिर है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कैला देवी, बी करणी माता, सी शीला देवी और डी जीर्ण माता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीला देवी के लोक देवी के मंदिर में ये क्या है मदिरा और जल का चरणामृत क्या है भक्तों की इच्छा के अनुसार क्या है दिया जाता है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश दोस्तों, क्लास को क्या है लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही क्या है, अगर आपका कोई दोस्त है बहन भाई है वो क्या है बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है और क्या जेल प्रहरी की तैयारी कराए तो उनको ये क्लास क्या है जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पर्सन है, रोजाना क्या है हम 4 बजे क्या है 4 बजे रोजाना क्या ये क्लास घेरते हैं। हमारी टीम क्या है महत्वपूर्ण पर्सनों को क्या लाती है, तो उनको क्या जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र लहर लहरिया कहाँ रंगा जाता है। इस प्रश्न में आपको दोस्तों बताना है कि ये जो समुद्र लहर लहरिया रंगा जाता है ये कहाँ पर रंगा जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा में, बी जोधपुर में, सी जयपुर में और डी बीकानेर में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर में क्या है समुद्र लहर लहरिया रंगा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरादिये कहलाते हैं। ये जो खरादिये ये क्या कहलाती हैं आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मीनाकारी का कार्य करने वाले व्यक्ति, बी है तोरण निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति, सी लकड़ी के डब्बे बनाने का कार्य करने वाले व्यक्ति और डी है फड़ निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लकड़ी के डब्बे बनाने का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या है खरादिये कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्या कहते हैं खरादिया कहते हैं। किसको कहते हैं, तो लकड़ी के डब्बे बनाने का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं खरादिये कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जो क्या है क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन में, तो सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवन पान आभूषण का संबंध किस अंग से है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि ये जो सोवन पान आभूषण है ये शरीर के कौन से अंग का आभूषण है, ये आपको बताना है किससे संबंधित है ये अंग के। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हथेली, बी सिर, सी पैर और डी वहाँ है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हथेली अंग से क्या है सोवन पान आभूषण है वो संबंधित है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी कहलाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि दुल्हन द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है या क्या है पहनने जाने वाले जो लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसे, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बांकड़ी, बी लहरगोड़ा, सी ताश और डी क्या है पंवरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पंवरी कहलाती है ओढ़नी है वो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार शासक भोज ने
तोपखाना नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ करवाया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि परमार शासक भोज ने क्या है, तोपखाना नामक संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण करवाया था ये कहाँ पे करवाया था, ये आपको बताना है। किस स्थान, किस क्षेत्र, किस जिले के अंदर करवाया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है इन चार ऑप्शनों में से। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, जालोर, बी सिरोही, सी जोधपुर और डी झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जालोर में क्या है, इसका निर्माण करवाया था क्या है, राजा परमार शासक भोज ने करवाया था तोपखाना नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। इसमें बताना है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का एकमात्र शासक कौन था जिसने क्या अंग्रेजों का क्या है सहयोग नहीं किया था, उनकी क्या मदद नहीं की। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गज सिंह है, बी महाराणा प्रताप सिंह है, सी राव चंद्र सेन और डी है राम सिंह हाडा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राम सिंह हाडा ने क्या है सहयोग नहीं किया था अंग्रेजों का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदखेड़ी के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कोटा के किस शासक के समय हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि चांदखेड़ी के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो कोटा के कौन से शासक के समय हुआ था, उस शासक का क्या है आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा किशोर सिंह हाडा, बी शत्रुसाल हाडा, सी भीम सिंह हाडा और डी है जालम सिंह हाडा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किशोर सिंह हाडा के समय में क्या हुआ, प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण हुआ था, यह आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेजों हुकूमत द्वारा बर्खास्त क्या कर वृंदावन आ जाएगा सही, वृंदावन भेज दिया था। यहाँ पे वृंदावन नहीं वृंदावन आएगा, वृंदावन भेज दिया था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा डूंगर सिंह है, बी संवत सिंह है, सी लक्ष्मण सिंह और डी है जसवंत सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जसवंत सिंह द्वितीय को भेज दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आपको क्या ध्यान से समझना है। दूसरा देखो दोस्तों क्या डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेजों हुकूमत द्वारा क्या है बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया था। इसमें क्या है डूंगरपुर रियासत का जो शासक था कौन था, जसवंत सिंह था। कौन था, जसवंत सिंह द्वितीय था। इससे क्या है अंग्रेजों हुकूमत द्वारा क्या है बर्खास्त कर दिया था और इसे क्या कहाँ भेज दिया था, वृंदावन भेज दिया था। ये आपको याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा भूमध्य सागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमध्य सागर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती का उद्गम राजस्थान में है। क्या है, साबरमती का जो उद्गम है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। किंतु यह गुजरात की मुख्य नदी कहलाती है क्योंकि इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है, गुजरात है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का संबंध साबरमती नदी से नहीं है, यह आपको एक प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा नर्मदा, बी माध्यम, सी वेतरक और डी है हथमती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा नदी का क्या है साबरमती नदी से क्या है कोई भी संबंध नहीं है, ये संबंधित नहीं है साबरमती नदी से। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर कि राजस्थान के किस जिले में देश का 5वां राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर क्या है देश का 5वां राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है वो स्थित है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अलवर, बी सवाई माधोपुर, सी जोधपुर और डी जयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाई माधोपुर में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलाना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, इस समिति में कितने सदस्य थे आपको ये बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 सदस्य थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर बताना है आपको
कि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गौरी शंकर उपाध्याय, बी ठक्कर बापा, सी भोगीलाल पांड्या और डी है माणिकलाल वर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सेनापति ने वर्धा से प्रकाशित किया था? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर बताना है कि समाचार पत्र 1920 में विजय सेनापति ने वर्धा से प्रकाशित किया था, तो कौन सा समाचार पत्र क्या है प्रकाशित किया था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नवीन राजस्थान, बी तरुण राजस्थान, सी राजस्थान केसरी और डी है नव जीवन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान केसरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कुछ एग्जाम में क्या दिखा है कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसको क्या ध्यान से देख लीजिए। क्या है संघ सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, बी जय नारायण व्यास, सी बलवंत सिंह मेहता और डी है गोविंद गिरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोविंद गिरी ने क्या है संघ सभा की स्थापना की थी। दोस्तों एक आपको क्या बात है कॉमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है कि संघ सभा की जो स्थापना है क्या है, संघ सभा की जो स्थापना है वो गोविंद गिरी ने किस सन को की थी, कब की थी, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के बारे में असत्य है? दोस्तों इस प्रश्न में इन चारों ऑप्शन में ये आपको बताना है कि राजस्थान के बारे में कौन सा जो सत्य है वो क्या असत्य है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही है। बी है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, सी है यह कुल 7 डिग्री 9 मिनट देशांतर में विस्तृत है, और डी क्या है राजस्थान का 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों ए भी सही है और क्या बी भी सही है, ये गलत है और ये सही है। तो इसमें आपको असत्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर होगा दोस्तों, ये क्या है गलत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि मछली पकड़ने के कांटे का जो प्रयोग है वो कौन सी सभ्यता में किया गया था। आपको इस सभ्यता का क्या है नाम बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कालीबंगा की सभ्यता में, बी गणेश्वर सभ्यता में, सी वैदिक सभ्यता में और डी है आहड़ सभ्यता में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य है जो क्या है केवल स्त्रियों द्वारा ही क्या राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा चंग नृत्य, बी डांडिया नृत्य, सी घोड़ला नृत्य और डी है बम नृत्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घोड़ला नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रतिहार शासक के समय चांदी एवं तांबे के सिक्के मिलते हैं जिन पर श्री मद आदिवराह शब्द अंकित मिलता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है, क्या बताना है कि कौन सा प्रतिहार शासक था जिसके समय क्या है चांदी एवं तांबे के जो सिक्के मिलते थे जिन पर क्या जो नाम मिलता है, क्या मिलता है श्री मद आदिवराह शब्द अंकित मिलता है, वो कौन से प्रतिहार शासक के समय का मिलता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मिहिर भोज, बी नागभट्ट प्रथम, सी देवपाल और डी है हरिश्चंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिहिर भोज के समय मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन से अभिलेख के अंदर क्या है चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चंद्रावती अभिलेख, बी हांसी अभिलेख, सी विग्रह राज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, सी डी है रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख में क्या है चौहानों का इंद्र क्या है चौहानों को इंद्र का क्या है वंशज बताया गया है। कौन से अभिलेख में? तो रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंबोर के किस चौहान शासक के समय इल्तुतमिश द्वारा विफल आक्रमण किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि रणथंबोर की किस चौहान शासक के समय इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया था तो वो क्या है विफल आक्रमण किया था? तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गोविंदराज, बी बागभट्ट, सी लक्ष्मण सिंह और डी क्या है वीर नारायण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा वीर नारायण के समय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन है जो क्या बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से क्या है संबंधित नहीं था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा स्वामी गोपाल दास, बी सत्यनारायण सराफ, सी है बद्री प्रसाद, और डी क्या है रघुवर दयाल गोयल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रघुवर दयाल गोयल क्या है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से क्या संबंधित नहीं था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल मान का प्रभारी था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पयाध्यक्ष, बी पोतवाध्यक्ष, सी सुनाध्यक्ष, और डी है सीताध्यक्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोतवाध्यक्ष। दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल मान का क्या है प्रभारी था। तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट है पोतवाध्यक्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई। दोस्तों इस प्रश्न का आपको बताना है किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड है वो के विरोध में क्या सर की उपाधि त्यागी गई है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी तेज बहादुर स्वरूप, और डी क्या है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या है जलियांवाला बाग कांड के विरोध में क्या है सर की उपाधि त्यागी गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में स्वराज का नारा निम्नलिखित में से गांधी ने कब दिया था। दोस्तों एक वर्ष में स्वराज का नारा जो निम्नलिखित में से गांधी ने कब दिया था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय, बी दांडी मार्च के समय, सी सैन्य अवज्ञा आंदोलन के समय, और डी क्या है गोल मेज सम्मेलन के समय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय में ये एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा WC बनर्जी, बी तेज बहादुर स्वरूप, सी चिंतरजन दास, और डी क्या मोतीलाल नेहरू। तो इसमें आपका राइट आंसर हुआ दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिंतरजन दास ने क्या है बड़ी बुद्धिमानी के साथ क्या है अलीपुर षड्यंत्र में क्या है मामले में जो अरविंद घोष को क्या है बचाव किया था। तो क्या किया था, बचाई किया था। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है क्वेश्चन है ये, क्या है कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर क्या है भूमिज शैली का क्या है सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है भूमिज शैली का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैन मंदिर शिवाड़ी, बी बणदेवरा मंदिर बारा, सी नालेश्वर मंदिर मिनाल, और डी क्या है उडेश्वर मंदिर बिजोलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जैन मंदिर शिवाड़ी क्या है सबसे मंदिर भूमि शैली का क्या है सबसे प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिसका उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों जिसका उनका भी फायदा हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।